बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 3 एप्लीकेशन ऑफ ज्योमेट्री का एक रिजल्ट प्रूव करेंगे। क्योंकि हम चैप्टर नंबर 3 को स्टडी कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 3 हमारे पास वेक्टर्स का चैप्टर है। उसमें एक थ्योरम हमें डिफाइन किया गया आपकी बुक के अंदर। इस रिजल्ट को हमने प्रूव करना है यूज्ड वेक्टर मेथड, यानी हमने वेक्टर मेथड को यूज करते हुए इस रिजल्ट को प्रूव करना है। एप्लीकेशन ऑफ ज्योमेट्री से ये रिलेटेड है हमारे पास, ठीक है। प्रूव क्या करना है हमने? प्रूव दैट द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम की हमारे पास शेप है, इसके जो डायगोनल्स होंगे वो क्या करेंगे? बाइसेक्ट करेंगे ईच अदर। बाइसेक्ट से मुराद क्या होता है? बाई मीन टू, सेक्ट मीन काटना, टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना मींस मिड पॉइंट। यानी प्रूव करना है, प्रूव दैट द डायगोनल्स, डायगोनल्स हमारे पास कितने हैं? दो डायगोनल्स होते हैं, एक ये डायगोनल मेन डायगोनल और दूसरा मेरे पास आ जाएगा सेकेंडरी डायगोनल। ये बाइसेक्ट करते हैं, यानी इन दोनों के मिड पॉइंट सेम होंगे। ये प्रूव करना है हमने इस वीडियो लेक्चर के अंदर। यानी मिड पॉइंट ऑफ ए सी बराबर होगा मिड पॉइंट ऑफ बी डी के इक्वलेंट। ये हमने प्रूव करना है अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्योंकि हमने वेक्टर मेथड को यूज करना है, वेक्टर्स को यूज करते हुए हमने ये रिजल्ट ड्राइव करना है। हमारे पास पैरेललोग्राम के 4 वर्टिसेस हैं, ए बी सी एंड डी। इसे मेंशन कर लेते हैं। ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर सी है और ये वेक्टर डी है हमारे पास, ठीक है। सबसे पहले प्रूफ स्टार्ट करने से पहले, क्योंकि हमारे पास एक पैरेललोग्राम है, कंसीडर आ पैरेललोग्राम ए बी सी एंड डी। एक पैरेललोग्राम कंसीडर कर ली, क्योंकि जो शेप है हमारे पास ज्योमेट्रिकली वो पैरेललोग्राम है। उसके बाद इसके 4 वर्टिसेस हैं, चारों को हमने वेक्टर फॉर्म के अंदर रिप्रेजेंट कर दिया। लेट ए बी सी एंड डी बी द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ ए बी सी एंड डी रिस्पेक्टिवली। कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी एंड डी है हमारे पास, ठीक है। कैपिटल डी, सॉरी यहां पर डी है। यानी वेक्टर ए इसके रिस्पेक्ट, वेक्टर बी बी के रिस्पेक्ट, वेक्टर सी सी के रिस्पेक्ट, वेक्टर डी डी के रिस्पेक्ट रिस्पेक्टिवली बिलतरतीब, ठीक है। अब ये तो मेरे पास फिगर थी हमारे पास पैरेललोग्राम, उसको मैंने वेक्टर फॉर्म के अंदर रिप्रेजेंट कर दिया। उसके बाद वो कहता है ये जो डायगोनल है, डायगोनल कौन कौन से? ए सी एंड बी डी। लेकिन हमें उसे बाइसेक्ट, बाइसेक्शन से मुराद होता है मिड पॉइंट, ये याद रखिएगा, मिड पॉइंट। यानी इसका मिड पॉइंट और इसका मिड पॉइंट सेम होगा। ये हमने रिजल्ट प्रूव करना है। चलिए लेट्स सपोज कर लेते हैं, लेट M1 एंड M2 बी मिड पॉइंट्स ऑफ, ये किसका मिड पॉइंट है? इसे सपोज कर लेते हैं M1 भी यही यहां पर है और M2 भी यहां पर है। M1 मिड पॉइंट ऑफ AC है और M2 मिड पॉइंट ऑफ BD है हमारे पास, ठीक है। लेट M1 और M2 बी द मिड पॉइंट्स ऑफ AC एंड BD रिस्पेक्टिवली, ठीक है। ये चीज आ जाएगी M1 और M2 मिड पॉइंट्स ऑफ AC एंड BD। उसके बाद क्योंकि हमने वेक्टर्स के साथ रिप्रेजेंट करना है, तो इसको जो पोजीशन वेक्टर बनेगा OM1, पोजीशन वेक्टर का इनिशियल पॉइंट O पर होता है, मिड पॉइंट M1 किसका मिड पॉइंट है? AC। यानी इन दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड करेंगे तो मिड पॉइंट बनता है। मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या था? दोनों को ऐड करके A को और C को ऐड करो और 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमें M1 मिल जाएगा। तो यह जाएगा A प्लस C डिवाइडेड बाय 2। क्योंकि हम वेक्टर्स का चैप्टर पढ़े तो यहां पर वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन यूज करेंगे। दूसरा मिड पॉइंट OM, ये M है लेकिन वेक्टर को यूज करना हमने OM2। ये किसका मिड पॉइंट है? B एंड D का, मींस B प्लस D डिवाइडेड बाय 2। अब हमने साबित करना है ये दोनों इक्विवेलेंट है। बजाहिर हमें ये नजर नहीं आ रहे, ये डिफरेंट नजर आ रहे हैं, लेकिन हमने प्रूव करना है कि OM1 इक्वल होगा OM2 के बराबर। नाउ वी हैव टू शो दैट, नाउ
वी हैव टू शो दैट, क्या शो करना है कि M1 इक्वल होगा OM2, ये हमने प्रूफ करना है, लेकिन इनकी वैल्यू हमें डिफरेंट नजर आ रही है। देखिए जरा डायगोनल कौन कौन से हैं, AC और BD, इनके मिड पॉइंट, बाइसेक्शन से मुराद क्या, मिड पॉइंट ईच अदर, यानी M1 और M2 का मिड पॉइंट एक ही पॉइंट पे मीट करेगा, यानी दोनों का सोल्यूशन सेम होगा। ये हमने रिजल्ट ड्राइव करना, हमारा मकसद है कि ये OM1 और M2 दोनों के दोनों सेम होंगे। चले आगे स्टार्ट करते हैं। बिकॉज ये पैरेललोग्राम है, सिंस फिगर में देखें, क्योंकि पैरेललोग्राम की ये साइड इसके इक्विवेलेंट होगी। अब मैं ये रिजल्ट प्रूफ करने लगा, कैसे लेके चलना है, ये साइड इसके इक्विवेलेंट है पैरेललोग्राम के अंदर के AB, सिंस AB किसके बराबर है, DC के। ये डायरेक्शन नहीं आपने चेंज करनी, डायरेक्शन वैसे की वैसी रखनी है बिकॉज ऑफ पैरेललोग्राम। बल्कि इधर एक लाइन लिख लें, सिंस ABCD इज ए पैरेललोग्राम। अगर ये पैरेललोग्राम है तो ये साइड इसके इक्विवेलेंट होगी, AB बराबर किसके होगा, DC के। डायरेक्शन नहीं चेंज करनी क्योंकि वेक्टर के ना डायरेक्शन हमें सेम रखनी पड़ती है, ABDC। अब इसको ओपन करते हैं, इसको कैसे ओपन करते हैं, सेकंड के पोजीशन वेक्टर यानी OB माइनस OA के इक्विवेलेंट है ये। जब इसको ओपन करेंगे बाय एडिशन लॉ से, ट्रायंगुलर लॉ से, तो सेकंड कंपोनेंट C है, OC माइनस OD आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। इसको स्प्लिट कर दिया OB माइनस OA, इसको स्प्लिट कर दिया OC माइनस OD। अब OB का पोजीशन वेक्टर B है, OA का पोजीशन वेक्टर A है, OC का पोजीशन वेक्टर C है, OD का पोजीशन वेक्टर D है। इनकी वैल्यूज रिप्लेस करते हैं यहां पर। अब जब वैल्यूज रिप्लेस करेंगे देयरफॉर ये आ जाएगा मेरा B माइनस A इज इक्वल टू, ये किसके बराबर आ जाएगा, C माइनस D के बराबर, ठीक है। ये चीज आ जाएगी यहां से यहां तक, इनको यूज करते हुए वेक्टर्स को। अब ये जो नेगेटिव वाले वेक्टर्स हैं उसे एक साइड पे कर ले, नेगेटिव इधर आ जाएगा, ये इधर आगे पॉजिटिव, माइनस A इधर पॉजिटिव, माइनस D इधर आगे पॉजिटिव, तो B प्लस D आ जाएगा। दोनों को पॉजिटिव बना ले लेफ्ट और राइट साइड पे, ये इधर आ जाएगा और ये उधर चला जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर मैं दोनों को 2 पे डिवाइड कर देता हूं। आगे मैं बताता हूं मैंने 2 से क्यों डिवाइड किया है। इसको भी 2 से डिवाइड कर दिया और इसको भी 2 से डिवाइड कर दिया, बिकॉज डिवाइडिंग बाय 2 बोथ साइड्स, दोनों साइड्स 2 पे डिवाइड कर दिया। अब देखिए ये वाला वेक्टर, ये किसके बराबर है, B प्लस D OM2, तो दिस इंप्लाइज OM2 वेक्टर ये किसके बराबर, C प्लस A डिवाइडेड बाय 2, ये तो इसके इक्विवेलेंट है OM1। ले जी, हमने प्रूफ करना था कि नाउ वी हैव टू शो दैट OM1 बराबर होगा OM2 के इक्विवेलेंट, क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने क्या था, जो डायगोनल्स होंगे AC उसका जो मिड पॉइंट, बाइसेक्शन से मुराद क्या था, मिड पॉइंट दोनों के, यानी M1 मिड पॉइंट ऑफ AC और BD का मिड पॉइंट M2, तो इन दोनों के वेक्टर्स क्या होंगे, इक्विवेलेंट होंगे, यानी कि दोनों का मिड पॉइंट सेम होगा। यही हमने प्रूव करना था इस वीडियो लेक्चर के अंदर, तो हैंस प्रूव्ड हो जाएगा हमारे पास ये वाला रिजल्ट।